चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड, प्रूव दैट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। आपको प्रूव करना है कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सरफेस टेंशन के। ठीक है ना, तो इसको डेल्टा ई भी लिख लेते हैं कोई, तो वर्क डन पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन आपको यूज करना है। तो आपके पास वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन इक्वल टू आएगा आपके पास T इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ऊपर चला जाएगा, तो ये लेकर के आपको आना है। व्हाट इज सरफेस एनर्जी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। आंसर पढ़िए, सरफेस एनर्जी। Surface energy. The potential energy stored in a unit area of free surface of liquid is called its surface energy. The potential energy stored in unit area of free surface. फ्री सरफेस के यूनिट एरिया में जो एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। मतलब जो सरफेस में एनर्जी स्टोर होगी वो किस कहां पे होगी, स्टोर एनर्जी एरिया में होगी। तो सरफेस एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट एरिया is called surface energy of a liquid is called surface energy। तो उसे हम सरफेस एनर्जी बोलेंगे जो पर यूनिट एरिया में स्टोर्ड है। अब इसकी फीलिंग थोड़ी मैं ला देता हूँ, ये एनर्जी क्या होती है। आपको कभी आपने मतलब किस तरीके से बच्चे जो होते हैं वो सलाइवा के गुब्बारे बनाया करते हैं मुंह में बचपन में, है ना, उसको सलाइवा को रोक करके गुब्बारा बनाते हैं, देन उसके अंदर से उसमें हवा ब्लो अप किया करते हैं, समझ गए ना। अच्छा, हवा ब्लो अप ना भी करो, सलाइवा का ना बनाओ तो वो बैलून आते हैं मुंह से फुलाने वाले, मतलब वो जो हवा के गुब्बारे बुलबुले जो आते हैं, बबल्स पानी वाले बबल्स, साबुन का सोल्यूशन होता है उसमें। तो आपने देखा होगा उसको कंटिन्यूअसली बड़ा 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 करते जाते हैं। जब वो ब्लो अप होता है तो इसकी जो लेयर होती है, भाई छोटे से ही तो बड़ा होता है, वो कंटिन्यूअसली उसको फूंकते जाओ अगर एक बुलबुले को, तो उसका साइज बड़ा होता जाता है ना। तो आप देखते होंगे जब वो साइज बड़ा हो करके पट्टे से फूटता है, फूटता भी है, ब्लास्ट होता है, तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिससे उसके छींटे जो होते हैं आपके मुंह में आते हैं जब वो फूटता है तो। अच्छा, दूसरा आपने यदि सलाइवा से अगर बनाया है बबल तो वो भी फूटता है पट से, तो इवन हमारे मुंह के अंदर है तो हमें आवाज भी आती है कि फूट गया, है ना, और एक एनर्जी टाइप की रिलीज होती है। तो मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब एक तरीके से कि जो लेयर बनती है वो सलाइवा की या पानी की या कुछ भी लेयर बनती है, वो अपने आप को जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखती है, उस लेयर के भीतर में एनर्जी स्टोर रहती है। समझ गए ना, उसी एनर्जी की वजह से ये लेयर एक अपने आप को खींच के रखती है, समझ गए। तो अपन इसी को बोलते हैं, उस एनर्जी को बोलेंगे अपन सरफेस एनर्जी। वही एनर्जी क्या कहलाती है, सरफेस एनर्जी। तो बेटा हमें इसी एनर्जी जो जिसके कारण वो फूटता है, हाँ वही एनर्जी, समझ गया ना, या फूटने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी उसकी सरफेस एनर्जी होती है, क्योंकि वो जो एनर्जी हुआ करती है वो उसकी सरफेस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, वो एनर्जी उसकी सरफेस में इन्वॉल्व होती है, तो ये एनर्जी सरफेस एनर्जी कहलाती है। चलिए देखते हैं सरफेस एनर्जी कैसे निकालते हैं अपन। सरफेस एनर्जी की बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस एनर्जी। पढ़िए, let PQRS be in rectangular frame of wire AB. A wire AB is an another straight wire which can slide over the arms PQ and RS of the frame as shown in the figure. Let the frame be dipped in a solution and take out so that the film ABRQ is formed. हाँ चलिए देखिए, let PQRS is a rectangular frame of wire। एक आप फ्रेम ले लो वायर का, PQRS इस तरीके का, ओके, वायर का, हाँ वायर का, तार का, GI तार, कोई भी तार का एक फ्रेम ले लो आप, इतना समझ गए ना। एक आपने फ्रेम ले लिया, वायर AB इज एन अदर स्ट्रेट वायर, और इसमें एक आप स्ट्रेट वायर लगा दो, समझ गए ना, एक स्ट्रेट वायर लगा दो, विच कैन स्लाइड ओवर द आर्म PQ, जो इसमें ऊपर नीचे खींच सकता हो, इसमें ऊपर नीचे खींच सकता हो, AB आर्म PQ एंड RS, जो कि PQ और RS के बीच में मूव हो सकता हो, ओके। स्ट्रेट वायर विच कैन स्लाइड ओवर द आर्म्स PQ एंड RS as shown in figure. Let the frame be dipped in the soap solution and taken out so that the film ABRQ is formed. अब आपने क्या किया, अब ये एक्चुअली ये ऐसा था, ये उल्टा बना हुआ, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मान लो बेटा ये बाल्टी भरी हुई है,
हाँ। इस बाल्टी में साबुन का पानी डाला हुआ है और ये आपका फ्रेम है, ये आपका वो फ्रेम है। यस सर। इस ये फ्रेम में ऊपर तार पकड़ने के लिए और ये मूवेबल टाइप का वायर, उसमें ये मूव होने वाला वायर। आपने इस फ्रेम में इसको डिप किया, ये उल्टा लेके इसको डिप करो, उल्टा लेकर के क्या करोगे, इसको डिप करो। सॉरी, यहाँ से जैसे ही आप डिप करोगे इसमें इतने लेयर में क्या बन जाएगी, साबुन की फिल्म बन जाएगी, वो पतली झिल्ली। भाई वो बुलबुला उड़ाने के लिए वो तार के वायर को डिपी तो करते थे, हाँ। तो वो झिल्ली नहीं बन जाती थी, उसको बोलते हैं फिल्म। क्या उसमें बोलते हैं? चिपक जाती थी ना। हाँ हाँ, वही बन जाती थी। हाँ, उसी में अपन फूंक मार, उसी को फूंक मारते थे, बाहर आ जाता। याद आया? फूंक मारते थे। अच्छा, उसमें खास बात ये देखो कि वो छल्ला ऐसा था, मान लो जिसको ऐसे ही तो था, ये भी वही एग्जांपल ही तो है ना सर? हाँ उसी टाइप का है। हाँ। ये छल्ला ऐसा था, हाँ। उसमें यहाँ पे लेयर आती नहीं है। अब देखो वो लेयर सिंगल लेयर रहा कहती रही, मतलब जब तक हम कुछ करते नहीं, सिंगल लेयर। उसके बाद जब इसको फूंक मारते थे तो देखो यही लेयर जो है यहाँ से फूलना शुरू होती थी, पर यहाँ से अपने आप पैक हो जाती थी। हाँ। और जैसे ही ये इस झिल्ली को छोड़ती थी अपने आप प्योर स्फेरिकल बन जाती कि नहीं? भाई फुलाते समय तक, फुलाने के पहले फ्लैट थी इसके ऊपर, यस सर। जैसे फुलाया तो इस टाइप का शेप बना, और जैसे ही इसने अपने आप को छोड़ा, इसने क्या ले लिया, सरफेस टेंशन की वजह से, है ना? तो एनर्जी इसके अंदर है, उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो मान लो बेटा इसको आपने इसमें सरफेस टेंशन की वजह से मतलब वो स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच अपने आप को समेट लिया, समझ गए? Let the frame be dipped in the solution and taken out of the soap and film soap ABRQ. ABRQ. अब अपनी फिल्म को आप उल्टा कर लो, जो फ्रेम है उसको डिप किया था उसको उल्टा कर लो। दिख रहा है फिल्म? हाँ। दिख रही है? चलो, ABRQ is formed. Due to the force of surface tension, the wire AB starts sliding over QR. हाँ, due to the force of surface tension, the wire AB starts sliding toward QR. देखो ये QR है। अब सरफेस टेंशन क्या चाहता है? सरफेस टेंशन कहता है कि मेरी जो फिल्म बन रही है उसका एरिया कम से कम बने, कम से कम बने। तो नेचुरली जैसे आप फिल्म को निकालोगे, और ये पतला सा वायर है, तो ये पतला सा वायर जो है बेटा, ये अपने आप को ऊपर की तरफ समेटने का प्रयास करेगा। बोलो यस, है ना? ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, द वायर AB स्टार्ट स्लाइडिंग टुवर्ड्स QR. QR की तरफ खींचने का प्रयास करेगा। ओके, इफ द वायर इज टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लाइडिंग, अगर इस वायर को आपको खिंचाने से रोकना है तो आपको नीचे की तरफ क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपने एक फोर्स लगाया, ये वेट लटका दो चाहे हाथ से लगा दो, मर्जी आपकी। तो आपने एक फोर्स लगाया, ए फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द वायर AB। ओके, अब एक ऐसा इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब जैसे आप फोर्स लगाना शुरू करोगे तो एक ऐसी जगह आएगी कि नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स एक दूसरे क्या हो जाएगा, इक्वल। आया ना? उस समय ये रेस्ट पे आ जाएगा। उस समय किस पे आ जाएगा? रेस्ट पे। इन इक्विलिब्रियम फोर्स विल बी इक्वल टू अपोजिट फोर्स एंड सरफेस टेंशन ऑफ द वायर AB। तो एक समय जिस समय ये रेस्ट पे आ जाएगा तो मतलब नीचे वाला जो फोर्स है वो ऊपर वाले सरफेस टेंशन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? तो सरफेस टेंशन ऑफ द वायर AB क्लियर हुआ? तो देखिए बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, मतलब सरफेस टेंशन के द्वारा प्रोड्यूस किए गए फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ये कहना है इसका। फिर से पढ़ता हूं, इन इक्विलिब्रियम दिस फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द वायर। क्लियर? If the length of the wire is AB is L and the surface tension of the soap is T, then the force equal to 2TL. कहां से आ गया सर? बेटा surface tension is equal to force per unit length. Surface tension equal to force per unit length. तो force equal to कितना हो गया? T into L. अब आप कहोगे सर 2 क्यों लग गया? 2 इसलिए लग गया बेटा क्योंकि जब आप फ्रेम बनाते हो ना तो एक फिल्म पीछे बनती है और एक फिल्म आगे बनती है, मतलब वो दो होते हैं, तो बीच में गैप भी रहता है, तभी तो फूलता है। अगर गुब्बारा देखोगे तो गुब्बारा फूलता है कि नहीं फूलता? समझ गया ना? हाँ, तो दो फिल्म बना करती है, एक फिल्म आगे और एक फिल्म पीछे। तो अगर एक लेयर का सर्फ फोर्स आएगा TL, तो दो लेयर का कितना आएगा? 2TL। क्लियर हुआ? 2TL आ गया। The factor 2 appears because soap film has how many surfaces? 2 surfaces. If the wire AB is displaced through a distance x against the force of the liquid tension,
liquid if the wire AB is displaced through a distance x against the force of surface tension to the new position A dash B dash, this will increase the area of the film. अगर हम इस पे फोर्स लगा करके इसको हम यहां से यहां तक लेकर के आते हैं तो यहाँ पे x आएगा, x के आने से क्या होगा, इसका एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। अब हम निकालते हैं कि भाई हमें कितना काम करना पड़ा, क्योंकि हमारा काम ही तो एनर्जी में, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है ना भाई। यहां तक आप इक्विलिब्रियम मोड में आ गए थे, आपने वेट लगा दिया था, यहां पर आप इक्विलिब्रियम में आ गए थे। अब आप इक्विलिब्रियम के बाद